साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे विश्व गुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से हिंदू मुसलमान नाना प्रकार के जितने धर्म संसार में बना दिए गए हैं अलग से, और उन धर्मों में नाना प्रकार के मतभेद होते हैं, जात पात ऊंच नीच की बातें की जाती हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने, विश्व गुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में किस प्रकार से समस्त संसार को एक बतलाया है। देखो, जब ये संसार उत्पन्न हुआ है, जब सृष्टि उत्पन्न हुई है, देवी देवता भूत पिशाच मनुष्य जीव जंतु आदि सब उत्पन्न हुए हैं, तब ये सारी बातें मनुष्य के अंदर नहीं थी कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन इस संसार में स्वार्थी मनुष्य लोगों ने अपना नाम चलाने के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए कुछ नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना करके संसार को भटका दिया है। अब अर्थात ऐसा पहले से हो गया है। तो सदगुरु कबीर साहब, विश्व गुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में किस प्रकार से कहा है, आइए जानते हैं। बहुत ही प्यार से समझाया है और बताया है कि तुम्हारी असलियत क्या है और तुम लड़ो झगड़ो मत, इस संसार में प्रेम पूर्वक रहो, सभी भाई भाई हो। चलो जानते हैं कैसे भाई भाई हो, ये सब बतलाया जाता है इस वाणी में। साहब ने वैसे इस वाणी के जो है तो केवल 14-15 लाइन की वाणी है, लेकिन केवल हिंदू मुस्लिम से संबंधित इसमें बात आती है। इसलिए हम ये वाणी बताकर आप लोगों को समझाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से संबंधित ही बात नहीं है, जबकि संसार में जितने भी धर्म के लोग बन जाते हैं, अपना अपना धर्म बना लेते हैं, अपने रीति रिवाज से चलते हैं, जाति पाति नाना प्रकार की मतभेद वाली जो बात करते हैं, ऊंच नीच वाली जो बात करते हैं, इस प्रकार की विडंबना को खत्म करने के लिए साहब कहते हैं, एक जनी जना संसारा, कौन भेद से भयो निनारा। कौन भेद मतलब कौन ज्ञान से। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। इसका मतलब ये होता है कि देखो, हिंदू भी अपने ग्रंथों को पढ़कर ज्ञानी समझते हैं और मुस्लिम भी अपने ग्रंथों को पढ़कर ज्ञानी समझते हैं। इसी प्रकार बौद्ध संप्रदाय के लोग भी अपना ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी समझते हैं। इसी प्रकार लजारिश है, ओशो है और ईसा मसीह है, नाना प्रकार के जितने लोग की पुस्तकें लिखा करते हैं, अपना ज्ञान दिया करते हैं, उस ज्ञान को दुनिया वाले समझा करते हैं और समर्थन कर देते हैं। इस प्रकार से हिंदू को भी समर्थन देने वाले कोई लोग हुए, इसी प्रकार मुसलमान को समर्थन देने वाले कोई लोग हुए। तो आज बहुत मुसलमान हैं और बहुत हिंदू भी हैं। तो साहिब यहाँ पर समझाना चाहते हैं इस शब्द को बोलकर, और इस शब्द के भावार्थ को ठीक से समझते हैं। विश्व गुरु कबीर साहब ने अपनी शिक्षा में समस्त संसार को समान दृष्टि से देखा है और समान शिक्षा समान रूप से समस्त संसार को दिया है। उन्होंने पक्षपात की बात नहीं की कि कृष्ण बड़ा है, कि शंकर जी बड़ा है, कि अल्लाह बड़ा है, कि खुदा बड़ा है, कि गॉड बड़ा है, कि ईश्वर बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसी बात नहीं बताई। उन्होंने आपके अंतर्गत विद्यमान जो आत्मा है उसको भी बराबर बताया है, हर देवी देवताओं को बराबर बताया है। फर्क इतना है कि आप सब लोग नहीं जानते हो, इसलिए डरते हो, पूजा पाठ क्रिया कर्म प्राणायाम योग साधना तंत्र मंत्र जंत्र योग आदि में फंसे रहते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो चलिए, हिंदू मुसलमान के बीच में साहब ने इस शब्द में क्या बताना चाहते हैं, साहब क्या बताया है इसमें, वो भेद हम समझते हैं। साहब ने जब बोला एक जनी जना संसारा, अब यहाँ पर ठीक से समझना है। एक जनी, सबसे पहले जनी शब्द आता है, तो जनी का मतलब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि चेतन आत्मा की बात हो रही है, जिससे 5 तत्व 3 गुण और 25 प्रकृति रूपी ये शरीर उत्पन्न होता है। कहने का मतलब 5 तत्व 3 गुणों की उत्पत्ति जिससे हुई है वो एक चेतन आत्मा है। जनी शब्द यहाँ पर उसी को लगाया गया है।
25 प्रकृतियां और 3 गुण और 5 तत्व। इस 5 तत्व 25 प्रकृतियां 3 गुणों का ये पिंड है, ये शरीर है। मतलब कि इन पांचों तत्वों की उत्पत्ति करने वाला एक चेतन आत्मा है। ठीक है, अब ये चेतन आत्मा की बात हो गई एक तरफ। तो सबसे पहले ये समझ लो, तो ये सब में विद्यमान है, समस्त संसार के सभी मनुष्यों में। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू कहते मेरे में नहीं है, ऐसा कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मेरे अंदर 3 गुण नहीं है, मेरे अंदर 5 तत्व नहीं है, मेरे अंदर 25 प्रकृतियां नहीं है, अर्थात सब हैं। तो किसने बनाया? एक चेतन आत्मा ने बनाया इसको। एक चेतन आत्मा ने, परमात्मा ने नहीं बनाया, ये ध्यान रखना। एक चेतन आत्मा से उत्पन्न होती है 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 3 गुण। ठीक है, अब उसके बाद में आता है एकय जनी। एकय जनी, एक का मतलब समझ लेना, एक चेतन आत्मा, और एक जन, एकय जनी जना संसार। अब ये जना शब्द जो आता है, तो जना शब्द में साहिब जी बतलाना चाहते हैं कि महामाया आद्या शक्ति ब्रह्म निरंजन ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन, ये ही समस्त जगत के आत्माओं की, जीव आत्माओं मतलब जो अज्ञानी जीव आत्माएं हैं, इन्होंने ही समस्त संसार की उत्पत्ति की है। इन दोनों ने, मतलब आद्या शक्ति दुर्गा माता को बोला जाता है, अष्टांगी देवी को बोला जाता है हिंदू धर्म में, और इस्लाम धर्म में हव्वा बोला जाता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म निरंजन को ब्रह्म कहा जाता है, और ब्रह्म निरंजन को इस्लामिक ग्रंथों में अल्लाह कहा जाता है। इस प्रकार से संसार जो है तो भ्रमित हो गया है। तो साहिब के कहने का तात्पर्य है कि जिसने दुनिया बनाई है उसने एक दुनिया बनाई है, एक प्रकार के मुसलमान मतलब संसार में मनुष्यों को बनाया है। तो अब इस संसार में जो लोग झगड़ा करते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मैं ईसाई हूँ, मैं बौद्ध हूँ, ऐसा धर्म को मानने वाले व्यक्ति, तो इसका विशेष कारण साहिब समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए मैं बड़ा छोटा बताकर, मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ। अर्थात आप सबकी एक ही जाति है, मनुष्य जाति, क्योंकि एक ने ही आपको बनाया है। तो आपकी जाति क्या हुई? मनुष्य जाति, पशु जाति है ना, कीड़े मकोड़ों की जाति, चींटी की जाति। जाति इसको कहा जाता है, ना कि शरीर से जोड़कर कोई मतलब अपने अपने जाति धर्म बना ले कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, मैं ऊंच हूँ, मैं पांडे हूँ, मैं तिवारी हूँ, मैं चौबे हूँ, है ना, मैं नाऊ हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं कोल हूँ, मैं कोरी हूँ। इस प्रकार से नाना प्रकार से जो जातिवाद संसार में फैला हुआ है, तो साहिब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप सब लोगों को बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला एक ही पिता है, और जो आपको पैदा करता है और मारता है, कहने का मतलब जो जन्म देता है और मारता है, वो है मतलब वो है ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति। अर्थात इनके कब्जे में है, अर्थात उसकी एक ही शिक्षा है इस संसार के सब लोगों को, लेकिन उसकी एक शिक्षा को संसार नहीं जानता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि आप लोग संसार की रीति को समझो, संसार की प्रक्रिया को समझो। अर्थात संसार की प्रक्रिया को समझ लोगे तो आपको जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा कि मैं जीवन, मेरा जीवन क्या है, मैं किस लिए जन्म लेता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए जन्म लेने के बाद में। अगर आपका जन्म हुआ है इस संसार में और मानव का तन प्राप्त हुआ है, तो आपको उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जिसे समस्त संसार सकल जगत जिसकी आराधना करता है, अर्थात पाना चाहते हैं। अब क्या है, मनुष्य तन को वो मिल सकता है। अगर मनुष्य के तन में आप आ गए हैं तो आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपको सच्चा सतगुरु संसार में मिल जाए तो वो पार ब्रह्म परमात्मा, जिससे वो ब्रह्म निरंजन भी बना हुआ है, जिससे सब कुछ जिससे उत्पन्न हुआ है, यानी सब कुछ जिससे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, ध्यान रखना। तो आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, और जो समस्त संसार में आप लोग देख रहे हैं, खा पी रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं, ये जो कुछ भी आप सब कुछ कर रहे हैं, ये सब आत्मा की देन है, और आत्मा की शक्ति से ये सब हुआ है। और आत्मा की शक्ति इस संसार में
व्याप्त है, विलीन हो चुकी है, खो चुकी है। मतलब आपकी चेतन आत्मा जो है वो अज्ञान दशा में इस शरीर में फंसी हुई है। अगर आज भी आप सच्चे सतगुरु विश्व गुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझ लेते हैं तो एक बार उस पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने का अवसर मिल जाता है और तुम चाहो तो अपने जीव का कल्याण भी कर सकते हो। मतलब कि इस संसार से अपने आप को, अपने जीवन का कल्याण करके मतलब उद्धार करवा सकते हो। परंतु इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन क्या है, परमात्मा कैसा है, कैसा नहीं है, हमें कैसा चलना चाहिए, कैसा नहीं चलना चाहिए। ये सारी बातें सरल नहीं है, यानी कि भक्ति सरल नहीं है। जिस प्रकार से भक्ति में लोग जाने क्या क्या करते हैं, भक्ति के लिए आप लोगों को अपना सत्य धर्म जानना अति आवश्यक है कि हमारा सत्य धर्म है क्या, भक्ति का धर्म है क्या, भक्ति करने के उद्देश्य हैं क्या, भक्ति किसकी करें, है ना। तो आपको यही संसार में पता नहीं चलता है तो आप लोग नाना प्रकार के विचार में फंसे रहते हैं, नाना प्रकार की किताबें पढ़ते हैं जिन किताबों में उल्टी शिक्षा, उल्टी रीति बतलाई जाती है, वास्तविक शिक्षा नहीं मिलती है, वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता है। जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने संसार के सभी लोगों का शंका समाधान किया है, अर्थात बताया है कि कौन कहाँ तक पहुँचा हुआ है। बौद्ध की पहुँच परमात्मा तक नहीं थी, इस्लाम धर्म की पहुंच परमात्मा तक नहीं है, हिंदू धर्म की पहुंच परमात्मा तक नहीं है, ईसा मसीह की पहुंच परमात्मा तक नहीं है। मतलब सत्य पुरुष परमात्मा अविनाशी परमात्मा तक पहुंच उसकी है जिसने विश्व गुरु कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकार कर लिया, वो परमात्मा तक पहुंच सकता है। अब कब? जब तुमको सच्चा सतगुरु इस संसार में मिल जाए। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें जीते जी परमात्मा से मिलना चाहिए, परमात्मा को जानना चाहिए, जीवन का कल्याण करवाना चाहिए, तो आप लोग अभी कोशिश करेंगे तो कामयाबी हासिल हो सकती है। अर्थात यहाँ पर आप लोगों को सत्य धर्म में जोड़कर, सत्य धर्म की शिक्षा देकर, आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान देकर आप लोगों को मुक्ति का अवसर दिया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन का उद्धार होना चाहिए, मेरी मुक्ति होनी चाहिए, तो अर्थात विश्व गुरु कबीर साहब का संदेश ही है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। यानी उन्होंने अपने संदेश में केवल एक आदमी को शिक्षा नहीं दी है, समस्त संसार को शिक्षा दी है और भक्त समाज को भी शिक्षा दी है कि आप लोगों को किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। और संसार में और जो व्यक्ति हैं जो मतलब फालतू में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, वजह नहीं जानते हैं और बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, फलाना ढिमका, ऐसा करके लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो उनके झगड़ों को शांत करने के लिए भी साहब ने समझाया है कि जब तुम सबके शरीर एक ही आत्मा परमात्मा से संबंधित है और तुम सब उसके एक के ही बेटे हो, अर्थात आपके माता पिता इस जगत को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म निरंजन है और आद्या शक्ति है, अर्थात वही आपके माता पिता हैं, अर्थात प्रथम माता पिता सर्वश्रेष्ठ। तो उसने जो नियम बनाया है तो उसके नियम में सब बराबर है। जैसे कि आप समझ लो कि दुनिया के आप पहले इंसान हो और आपके 4 बेटे होंगे, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई श्यामला होगा, तो आप लोगों के लिए सभी प्यारे होंगे, आप किसी को मतभेद नहीं मानेंगे। आपके 4 बच्चे हैं तो आप चारों बच्चों को अपना ही मानेंगे और बराबर मानेंगे, किसी की ज्यादा और कम नहीं सुनेंगे। जो गलती करेगा आप उसे दंड देंगे। इसी प्रकार से दुनिया को चलाने वाला मालिक है, गलती करने वाले को दंड देता है और गलत चलने वाले को दंड देता है, और जो उसकी सेवा करता है, अर्थात कहने का उसके बताए मार्ग पे अगर आप चलते हो तो आप लोगों को लाभ मिलता है। अब उसने बताया क्या है ये बात संसार को नहीं पता है। उसने ये नहीं बताया है कि मुझे ढूंढो तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वो खुद भी मुक्त नहीं है। उसने तो अपने तक जाने की साधना भी नहीं बताई कि मुझे प्राप्त करने का कोई मंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। जिसने दुनिया को बनाया है उसने भी अपने 4 वेद 6 शास्त्रों में अपनी साधना नहीं बताई है। मतलब उसकी साधना करके कोई उसे पा नहीं सकता, उसको प्राप्त करने का कोई साधना नहीं है। यानी बोले तो जैसे कि ईश्वर ब्रह्म निरंजन, उसको पाने का कोई साधन संसार में नहीं है, कोई मंत्र संसार में नहीं है, क्योंकि उसने दिया ही नहीं है 6 शास्त्र में, 4 वेदों में। तो इस प्रकार से संसार भटक गया है। आज भी अगर आप चाहते हैं तो आत्मा का कल्याण आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बताए मार्ग में चलना होगा। अगर आप मुक्ति करवाना चाहते हैं अपने जीवन का तो अभी भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, हम आपको फिर मिलेंगे। आपको समझा दिया गया होगा कि वास्तविकता क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं संसार में, आपस में प्रेम से रहें और
शांति बनाकर रहें, कोई जात पात ऊंच नीच की बात ना करें, इनके पीछे ना लड़ें, विवाद ना करें। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत इस शब्द में यही था। हमने आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।